प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको शॉर्ट में कहेंगे PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसका उद्देश्य क्या है, इस विषय पे जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कि सभी के लिए विशेष रूप से निर्धन और वंचित वर्ग हेतु वहनीय कीमतों पर गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध कराना। सेकंड पॉइंट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के व्यापक विशिष्ट केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा संबंधी व्ययों में कटौती करना। अब इसके बाद हम इसकी प्रमुख विशेषता देख लेते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये दवाएं गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं, किंतु उनसे कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से जो है इस तरीके के मेडिकल स्टोर खोले जा रहे हैं, जिसमें जो है प्रधानमंत्री की ओर से ये दवाएं, जेनेरिक दवाएं प्रदान की जाएंगी और गुणवत्ता के मामले में महंगी दवाइयों के बराबर ही होती हैं, किंतु ये सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं मेडिकल स्टोर में। इसलिए इसमें बहुत सारे टैक्स वगैरह सब जो है हटा दिए जाते हैं, तो ये बहुत ही कम दाम में उपलब्ध हो जाती है। इसकी कीमत बिल्कुल ना के बराबर होती है। सेकेंड पॉइंट है, इसकी विशेषता यह है कि चिकित्सा एवं प्रचार के मामले में जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, ताकि गुणवत्ता केवल उच्च कीमत का पर्याय न बने। सिर्फ जो है मतलब लोगों में जो है इस बात का जो है प्रचार प्रसार करना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है कि जो है ऐसा लोग ना समझें कि जो है ये दवाइयाँ जो है सस्ती दरों पे मिल रही हैं, इसलिए ये कारगर नहीं है, इसमें जो है गुणवत्ता जो है की कमी है। ऐसा नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि प्रधानमंत्री की ओर से यानी सरकार की ओर से जो है ये इस तरीके के जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोले गए हैं और ये जो दवाइयाँ हैं इसमें जो है गुणवत्ता के मामले में महंगी दवाइयों के बराबर ही है। तो लोगों को जागरूक करना ताकि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकारें या कोई संगठन या प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन या ट्रस्ट या निजी अस्पताल या धर्मार्थ संस्थान या डॉक्टर या नियोजित फार्मासिस्ट या व्यक्ति उद्यमी PMBJK के नए केंद्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। इतने लोगों का जो नाम मैंने अभी लिया है, इनमें से कोई भी जो है इस तरीके के मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सारे लोग एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी सरकारी अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र की स्थापना करने वाले NGOs या एजेंसियों या व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 2.5 लाख की राशि जो है उन लोगों को दी जाएगी जो अस्पताल के अंदर ही दवा यानी कि जो है मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो है पढ़ करके आगे आएंगे। तो ऐसे जो है NGOs हों या एजेंसी हों या व्यक्तियों को सरकार की ओर से 2.5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में ही निःशुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा। जो लोग जो है जेनेरिक दवाओं के मेडिकल स्टोर अस्पताल के अंदर खोलना चाहते हैं, सरकार उनको मुफ्त में जो है ज़मीन यानी कि जो दुकान होगी वो उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्यान्वयन एजेंसी, ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया BPPI। इसमें जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी वो ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के अंडर में जो है होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जन औषधि सुविधा PMBJP के तहत केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई है। इसकी सहायता से वंचित महिलाओं के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसका विनिर्माण BPPI द्वारा किया जा रहा है। जन औषधि सुविधा केंद्र में ही दोस्तों जो है ये सरकार की ओर से ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की गई है और ये जो है
समाज में हर महिला को जो है उपलब्ध कराई जाएगी और उनकी जो है आवश्यकता की ताकि जो है पूर्ति हो सके। इसके लिए जो है क्या होगा कि उनकी जो है स्वच्छता का जो अभियान सरकार चला रही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए, उनकी सुविधा के लिए उसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो इसका निर्माण भी BPPI के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट एक और उद्देश्य यानी कि योजना हम देख लेते हैं, औषध उद्योग के विकास हेतु योजना। इसका उद्देश्य है घरेलू औषध उद्योगों की दक्षता एवं और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि कर देश में औषधि सुरक्षा सुनिश्चित करना। इसकी विशेषता है, पहला पॉइंट है, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है जिसका कुल वित्तीय व्यय 480 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी उप योजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है इसके अंदर, सामान्य सुविधा केंद्रों हेतु बल्क ड्रग उद्योग की सहायता योजना। राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी बल्क ड्रग पार्क में सामान्य सुविधा केंद्र के सृजन हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता अधिकतम 100 करोड़ रुपए प्रति CFC या लागत का 70% उनमें से जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। सामान्य सुविधा केंद्र हेतु चिकित्सा उपकरण उद्योग की सहायता योजना। राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित किसी भी आगामी मेडिकल डिवाइस पार्क में सामान्य सुविधा केंद्र के निर्माण हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता अधिकतम 25 करोड़ रुपए प्रति CFC या लागत का 70% जो भी कम हो प्रदान की जाएगी। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि औषध प्रतियोगी उन्नयन सहायता योजना। लघु और मध्यम औषध उद्यम SMEs को उसके संयंत्र या मशीनरीज का उन्नयन करने हेतु सहायता प्रदान करना। उसमें 250 औषध SMEs को ब्याज अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, क्लस्टर विकास के लिए सहायता योजना। मौजूदा औषध केंद्र औषध क्षेत्र के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDPPS को इस अम्ब्रेला योजना के तहत समाविष्ट किया गया है। इसमें 20 करोड़ या परियोजना की लागत का 70% इसमें से जो भी कम हो अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, औषधि संवर्धन विकास योजना। वित्तीय सहायता की विस्तार के माध्यम से औषध क्षेत्र का संवर्धन एवं विकास और निर्यात को बढ़ावा देना है। अन्य योजनाएं कुछ और भी हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। फार्मा जन समाधान, यह औषधियों के मूल्य एवं उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए वेब आधारित प्रणाली है। इसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA द्वारा सृजित किया गया है। यह औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करेगा। NPPA द्वारा शिकायत प्राप्ति के 48 घंटे की समय अवधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी। फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप, ये मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है जिसका नाम है फार्मा सही दाम। इसकी विशेषता क्या है कि यह NPPA द्वारा विकसित की गई एक मोबाइल ऐप है। यह NPPA द्वारा विभिन्न अनुसूचित औषधियों के लिए निर्धारित MRP के रियल टाइम आधार पर प्रदर्शित करती है। यानी कि अगर सुबह रेट जो है किसी औषधि का 5 रुपये था और शाम को अगर 4 रुपये हो जाता है तो रियल टाइम वो उसमें रेट बताएगा कि अब जो है शाम को 4 रुपये हो गया है, या जो है शाम को जो है 10 रुपये था, सुबह जो है अगर अगले दिन 11 रुपये हो जाता है तो वो जो है राइट टाइम रेट जो है ये एप्लीकेशन बताएगा। तो दोस्तों जो है ये रही जो है वीडियो, और यहाँ तक जो है हमने इसमें ले लिया है 2 योजनाएं,
और इसके बाद अभी और भी है बहुत सारी योजना, तो हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और साथ ही बेल का आइकन प्रेस करिएगा और अपने जो है दोस्तों में शेयर करिएगा। और कोई भी जो है अगर जो है इससे संबंधित इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जो है हम अगली वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे। बाय।